सभी साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से प्रणाम। सभी को जय हिंद और सभी को सुप्रभात। आज बहुत दिनों के बाद फुर्सत के दो पल जी अपने डॉक्टर जफर इमाम साहब के साथ स्थान प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जुरन छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर और प्लेस CCU कार्डियक केयर यूनिट जी और मंजिल हमारा 3रा फ्लोर। जी यहाँ पे मैं अपने साथियों के साथ, मेरे बगल में जो बैठे हैं हमारे ओजस्वी तेजस्वी, हमारे बहुत ही हम सफ़र और एक बहुत ही क्या बोलते हैं समझ बूझ रखने वाले डॉक्टर जफर इमाम साहब। सर आपको भी प्रणाम, आपको भी जय हिंद करता हूँ सर। जय हिंद सर, प्रणाम। और मेरे बगल में पीछे यहाँ देखिए कि ज्ञानेश बाबू हैं, कुंदन बाबू हैं और यहाँ बगल में देख रहे हैं कि इतने खुशनुमा चेहरे वाले हमारे प्रवीण बाबू हैं। प्रवीण बाबू जो है ICU के इंचार्ज साहब हैं और मैं बराबर अपने साथियों के साथ में, मुझे मिलने और जुलने में बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हैं हमारे घर के बगल के बसड़ा सुकुल के राधाकांत शर्मा साहब, राजकिशोर शर्मा साहब। सर आपको भी जय हिंद करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, मिलना और जुलना एक अलग बात है और मिलने जुलने के बाद आज मुझे पता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में प्रशांत परिवार में सिर्फ और सिर्फ बसरा काजी, बसरा सुकुल, नेकनामपुर, करजा, जैतपुर, बसरा बाजार, इस सब तरह के जो है 6 से 7 हमारे पेशेंट भगवान हैं। और बैरगनिया की बात करें और सुपी प्रखंड की बात करें, सीतामढ़ी जिला की बात करें तो वहाँ भी मोतीपुर, अख्ता मोतीपुर सर बोलते हैं जी, और वहाँ भी रूनी सैदपुर, बेलसंड। और फिर दूसरी तरफ बात करें अगर हमारे ममहर की, जहाँ हम लोग रहते हैं मधुरापुर, जहाँ आपने देखा था कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप कराया था 6 नवंबर को, तो वहाँ भी पकड़ी दयाल और फेनहारा, मधुबन, बाजितपुर, राजेपुर, केसरिया, वहाँ से भी 6-7 पेशेंट हैं। मतलब ऑल टुगेदर हम लोग कह सकते हैं कि हम सभी हर जगह फैले हुए हैं और इसका एक ही श्रेय जाता है। और आज ही आपके गांव के, आपके क्षेत्र के अभिमन्यु कुमार सिंह जो पेशेंट हमारे भगवान थे, वो डिस्चार्ज होकर के जा रहे हैं, जिनका भाई मुकुल सिंह, जिसके बारे में आपने बताया था। ये वीडियो जो बनाने का मकसद होता है, ये सिर्फ मकसद ये होता है कि अपनी सेवाओं के बारे में बताना, लोगों के विचार सर जानना, और उस कड़ी में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो है और हमारे स्टाफ नर्स का अविरल गति से लगातार जो सेवा होता है, उस सेवा को मैं कूद कूद करके जाके बताता हूँ। और भीड़ में मैं जाता हूँ सर, और भीड़ में वही आदमी जा सकता है जिसकी व्यवस्था अच्छी हो, जिसका घर का रख रखाव अच्छा हो, जिसकी सेवा अच्छी हो, जिसके पकवान में दम हो। इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप बताइए। सभी सुनने वाले और देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद सर। और जय हिंद। देखिए सर, हॉस्पिटल का अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो एक पर्यायवाची शब्द होता है जीवन धारा। तो ये वो चीज़ है कि जो लगातार अपनी गति से और सही तरीके से चलती रहनी चाहिए, जिसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। और इसमें सभी लोगों का सहयोग होता है, डॉक्टर से लेकर के नर्सिंग स्टाफ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो सारी जो जिम्मेदारी हैं अपने अपने रोल को निभाते हैं। रह गई बात कि सर पेशेंट जो यहाँ आता है सर, सभी का एक ही टारगेट रहता है कि पेशेंट जो है हाई क्वालिटी सर्विस उसको दी जाए और उसके बदले में वो संतुष्ट होकर के जाए कि उसका उपचार यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ हो और बहुत ज़्यादा उससे जो है चार्ज न लिया जाए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि मुजफ्फरपुर को जो है स्वास्थ्यवर्धक सिटी बनाना है, और उस क्रम में जो भी प्रयास किया जाएगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो कैंप की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारे यहाँ क्या किस किस तरह की फैसिलिटी हैं और किस किस तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं। और कैंप इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल है, ECHS का फैसिलिटी अवेलेबल है, विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और CGHS का आने वाले समय क्रम में चल रहा है। लगभग 90 to ऑलरेडी 95% काम हो प्रक्रिया चुका है। हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वो काम।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और रेलवे का भी सर, रेलवे का भी रेलवे का भी जो है ये फाइनल स्टेज अप्रूवल में है सर, फाइनल स्टेज में है। तो सर पेशेंट कहीं से भी आए सर, हमारे लिए बस एक ही है टारगेट कि हम उसको किस तरीके से यहाँ से उसको प्रॉपर सारी बीमारियों से दूर करके सेहतयाब कर करके हम लोग इसको डिस्चार्ज करें। यही एक उद्देश्य रहता है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं रहता। एक चीज़ डॉक्टर साहब, आप तो बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं अपने हमारे जितने भी स्टॉलवार्ट जो अपने पीछे हैं, एकदम बिल्कुल स्टाफ नर्स के लिए कहने के लिए, जी सर, ये लोग काफ़ी बट ये लोग जो है बॉर्डर पर लड़ते हैं, एक्सपीरियंस और काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। और मैं इन सभी को भी जय हिंद करता हूँ, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। दे आर द पिलर ऑफ द हॉस्पिटल। यस सर। अभी हाल फिलहाल में, मैं डॉक्टर साहब इस वीडियो के माध्यम से नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, हाल फिलहाल में मुझे बहुत इस बात का चोट पहुँचा, बहुत आघात लगा है। एक सप्ताह 10 दिन में 2 मातृशक्ति, वो क्या बोलते हैं, अपने जिस समय उनका प्रसव पीड़ा हुआ, और वो लोग जो है पता नहीं आनंद फानन में या पहले से प्लान रहा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन एनी वंस इंटेग्रिटी। जो हम लोगों ने देखा है कि वो क्या हुआ कि चले गए किसी सस्ते हॉस्पिटल में, 2 LSCS कराया उन्होंने, 2 दिन में LSCS के बाद वहाँ से कोई जो है दलाल उनको लेकर के चला गया है अपने क्लिनिक पर। वहाँ से जैसे यहाँ पे जब क्या बोलते हैं अंतिम स्थिति आई, अभी 2 दिन पहले का एक लड़का था, बच्चा था, लड़का ही पैदा हुआ था, साहेबगंज के तरफ के पेशेंट थे, और वो जो है उस लेडीज़ का जो मातृशक्ति अब इस दुनिया में नहीं रही, अपने कैंपस में आते आते उनका प्राणांत हो गया। मतलब अभी इमरजेंसी तक पहुंचा भी नहीं था। एक तो ये, दूसरा जो अभी हाल फिलहाल में परसों की घटना है, परसों जो है लास्ट मोमेंट में सारा जो है करके 3 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले मेरे पास आए हैं, और यहाँ भी उनका पहले से ऐसा हो गया सिजेरियन में कि वो दूसरे हॉस्पिटल में कराए, और उस हॉस्पिटल वालों ने देखा कि अब केस बिगड़ गया, अपने यहाँ उनको फेंक दिया, एक तरह से कहिए फेंकना। और इस पर आपका क्या कहना है कि लोग जो है कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो हमारे यहाँ तो महंगा भी स्थिति नहीं है। मेरे परिवार में ये घटना घटी है, मतलब मेरे रिलेशन में जो काम यहाँ 50,000 में होता, वो जाकर के 1,70,000 में बुक आए हैं। मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं, और बाद में कहते हैं हमारा इतना पैसा लग गया। मैंने कहा कि आपको कम से कम पूछना चाहिए, वो दूर के डिस्टेंट रिलेटिव थे जी, जिस पर मेरा ये नहीं है। ये जो 2 बातें हुई है उस पर आपका क्या कहना है सर? सर पहली बात तो मुझे ये आप जो 2 केस के बारे में बता रहे हैं, कितना केसेस हुए हैं सर? मतलब ये तो हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ, 1 सप्ताह में जी। तो वो 2 केस के बारे में मैं पूर्णतः तो मुझे पता नहीं है कि क्या है। वो LSCS का केस था सर, तो वो पेशेंट अपने हॉस्पिटल में आकर के गए थे? नहीं, ना, पहले दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां जाकर के उन्होंने करा लिया। कराने के बाद जब मसला बिगड़ गया, उस हॉस्पिटल ने एक को तो यहाँ ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर किया उसके बाद में जब तक तो बड़ा इसको हम लोग सर इस तरीके से देख सकते हैं कि हेल्थ केयर नेग्लिजेंस। तो हेल्थ केयर के 3 कंपोनेंट अगर देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक आप समझ सकते हैं। उसका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि वहाँ पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर एंड स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तीसरी चीज़ क्या है कि हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड नॉलेज, ये पब्लिक डोमेन में होता है। तो दुर्भाग्यवश सर अभी भी हमारे देश में क्या है कि अवेयरनेस नहीं है हेल्थ केयर को लेकर के, कि उस पर कितना खर्च होना चाहिए या कहाँ पर खर्च होना चाहिए, ये जानकारी अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है ये हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है ना। प्रायोरिटी लिस्ट इन द सेंस कि हम लोग जो है आराम से 100 रुपया पर डे का खर्च हो जाता है, लेकिन 50 रुपया पर डे इंश्योरेंस हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसका एक तो साइड इफ़ेक्ट होता है। क्या साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपका हेल्थ कॉस्ट जो है काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज कर जाता है। तो ये आप जो 2 घटना बता रहे हैं वो हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है एज ए डॉक्टर एंड एज ए हेल्थ केयर मेंबर। लेकिन सर उसके लिए सबसे पहली बात, वो फैमिली मेंबर, वो आम जनता की बात कर ली जाए, उन्हें खुद भी ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर पहुँचना है। ये पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात उनको ये समझना चाहिए कि कहीं पर भी पहुँचने से पहले ये उस पेशेंट का एज ए पेशेंट राइट है कि वो डॉक्टर क्या क्वालिफिकेशन क्या है,
वहाँ पर जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो वेल ट्रेंड एंड वेल क्वालिफाइड हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ जानकारी के साथ वो जो है एडमिट हो। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मैं अगर अपने मुजफ्फरपुर की बात करता हूँ तो इस तरह का अवेयरनेस तो नहीं है सर। तो इसका एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इस तरह का जो है नेग्लिजेंस होता रहेगा। अभी हाल फिलहाल एक बहुत दर्दनाक घटना हुआ कि मुजफ्फरपुर का ही है, ज़िले का, मुझे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, कि एक युवती को पेट दर्द के नाम पर एडमिट किया और वो छोटा सा झोपड़ी खेत के बीच में वही हाँ। और दोनों किडनी उसका निकाल दिया जो चौर अभी में। जी SKMCH में वो एडमिट है और उसका डायलिसिस हो रहा है। तो अब इसको देखिए तो दो पार्ट में नेग्लिजेंस है। पहली पार्ट में नेग्लिजेंस ये है कि वो जो पेशेंट थी वो कैसे वो भरोसा की। दूसरी पार्ट में ये है कि जो आपराधिक गतिविधि है ये, कि जिसके पास इस तरह का कोई डिग्री नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो कैसे ऑपरेट किया, कैसे एडमिट किया, है ना। तो ये दो गतिविधि, इन दोनों को सरकार की जिम्मेदारी है अव्वल। दूसरी बात जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि आप अवेयरनेस फैलाएं, और तीसरी चीज़ हम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होनी है। ये अभी सर मेरा बार बार सर कोशिश ये रहता है सर, जी आप भी देखते हैं, मेरा ये नहीं कहना है कि हम अच्छे हैं। हमें अच्छा कहने के लिए डॉक्टर जफर इमाम साहब बोल सकते हैं, जी कुंदन जी बोल सकते हैं, ज्ञानेश बाबू बोल सकते हैं, परवीन जी बोल सकते हैं, जो हमारे अटेंडेंट है वो बोल सकते हैं, जो मेरा बॉस है कमांडर शशांक शेखर सर वो बोल सकते हैं, जो मेरे साथी लोग हैं वो बोल सकते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो ये कहावत है वो हम नहीं बोल रहे। मेरा ये कहना है सर कि कभी भी इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि आपको लगे कि ये सस्ता काम हो रहा है और ऐसे जगह पे आप चले जाते हैं और वहीं से आप जो है, ये तो पूरा स्वास्थ्य जगत में या शिक्षा जगत में आप देखेंगे कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान का बोलबाला हो रहा है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने चंद पैसों के लालच में आपने उस महिला की जान ले ली और वहीं से, और उनके अटेंडेंट या उनके जो घर वाले थे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या ये समझ नहीं है कि आपका बच्चा 2 दिन पहले जो है LSCS का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में जो है आप वहाँ से किसी दलाल के चक्कर में आप चले जा रहे हैं। आपको जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए, या आपको जो है आपको लगता था कि नहीं हमारा प्रशांत हॉस्पिटल जुड़न छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर है तो इनिशियल स्टेज में हमारे यहाँ आना चाहिए। सर इसको इस तरीके से हम लोग नहीं देखेंगे। Yes, इस केस को हम लोग इस तरीके से देखेंगे, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। Yes, sir. ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है पैसे के अभाव की वजह से ही ये केस बनता है। कई दफ़ा जानकारी के अभाव की वजह से भी ये होता क्या है सर कि जब आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरी ये बात सुने वो जागरूक भी होंगे। बिल्कुल। जब आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो डिसीजन आपका होता है कि मुझे किस तरह का कपड़ा लेना है, कितना खर्च करना है। हेल्थ केयर का जो सारा का सारा डिसीजन जो होता है वो एक डॉक्टर का होता है, और डॉक्टर वो अपने नॉलेज और अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो एज ए पेशेंट आपको ये अधिकार है समझने का कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या वो वेल ट्रेंड, वेल एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। एक चीज़ तो कोई भी पेशेंट, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएं आप पता करें कि आपको जो डॉक्टर देखने वाले हैं वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, वो डॉक्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं। आपका अधिकार है, पूछिएगा कि अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ बतेरे ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मिडिल मैन या आम बोलचाल की भाषा में दलाल बोलते हैं, ऐसे लोग मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ स्वाभाविक है कि दुर्घटना घटेगी, है ना। तो ये 2-3 जानकारी के साथ अगर आप कभी भी पहुँचेंगे तो आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। ये आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए सरकार या किसी और को दोष देना उचित नहीं है। कभी कभी हम लोगों को अपने ऊपर भी टटोलना चाहिए, क्या हम में कोई कमी तो नहीं है, हम स्टेप जो उठा रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। इन चीज़ों को समझते हुए जब हम लोग कदम उठाएंगे एज ए पेशेंट, तो मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटना में कमी आ सकती है। बिल्कुल।
अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं अंत में एक प्रशासक के रूप में ही नहीं बल्कि एक क्या बोलते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं बल्कि एक पूर्व सैनिक अधिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक बड़े भाई होने के नाते एक चीज़ सर, एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन जब भी आप वहाँ के सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं जी तो आप प्रशांत में आइए सर जी। वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व यू। यस सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। आप इनिशियल स्टेज में आए या लेटर स्टेज में आए, जी मेरा काम है सर्व करना और आपका केयर करना जी। और उसमें हम लोग पीछे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, पूरे भीड़ में जाते हैं, मुझे मज़ा आता है। मैं अपनी व्यवस्था के बारे में पूछता हूँ कि हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कैसी है। उसी तरह से आप लोगों से भी निवेदन है कि जान आपकी है, जहान आपकी है, स्वास्थ्य आपका है, पैसा आपका है। आप ऐसे किसी जगत में, किसी ऐसे संस्था में, किसी ऐसे इंसान के साथ न चले जाएं जिससे कि जानलेवा हो। और मैं बार बार यही कहता हूं कि हमेशा इसके लिए प्रशांत जो अभी 21वीं साल में ये गुजर रहा है, मुजफ्फरपुर का जो है ही नहीं बल्कि नॉर्थ बिहार का टॉप हॉस्पिटल जो हर तरह से यहाँ पे पूर्व सैनिकों का इलाज, उनके परिवार का इलाज, उनके आश्रितों का इलाज, ये आपके जो टीपीए का इलाज, इंश्योरेंस का इलाज, आपके आयुष्मान का इलाज, जिसमें आपका प्रशांत हॉस्पिटल हमारा नॉर्थ बिहार में पूरे क्या बोलते हैं, नॉर्थ बिहार में नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये नंबर 1 में सर इसको अवार्ड मिला था 23 सितंबर 2022 को। और मुजफ्फरपुर के जो माननीय अभी डीएम सर हैं प्रणव कुमार सर, इन्होंने जो है 15 अगस्त 2022 को अपने कमांडर शशांक शेखर सर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया था। और वो लेकर के पिछले जो है 5 साल से जो है इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो आखिर कुछ तो हम लोगों की टीम में दम है जी सर। कुछ तो हम लोगों के पकवान में मिठास है और कुछ नहीं बल्कि पूर्ण मिठास है। आप अगर सेवा का मौका देते हैं तो हम लोग ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का, डॉक्टर साहब का, सबको फिर से जय हिंद करता हूँ, फिर से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद सर।